उस डील में बहुत नई चीज निकल के सामने आ रही है। 4 साल से वहां पर एनएसए है, जिसको ऑलरेडी सब पता है यूएस की चीजों के बारे में, प्लानिंग के बारे में, स्पेशली डिफेंस के बारे में। वो इंडिया में क्या करने आया है और क्या करा है उस चाइना के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन, वो लास्ट विजिट, जो इंटरनेशनल विजिट वो कर रहे हैं, वो इस टाइम इंडिया में। और जो डील उनकी हो रही है, उस डील में बहुत नई चीज निकल के सामने आ रही है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जाने से पहले आपको पता होगा कि 20 तारीख को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने वाला है, बिकॉज 20 जनवरी को ट्रंप जो है अपने प्रेसिडेंट पद की शपथ ले लेंगे। बट उससे जाने से पहले अभी हमारे पास 15 दिन के आसपास टाइम है, 12 से 15 दिन। इन दिनों में जैक सुलिवन, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ यूएसए, जो 4 साल से वहां पर एनएसए है, जिसको ऑलरेडी सब पता है यूएस की चीजों के बारे में, प्लानिंग के बारे में, स्पेशली डिफेंस के बारे में, वो इंडिया में क्या करने आया है और क्या क्या उसने डील साइन करी और क्या करा है उस चाइना के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, अब ये फिक्स हो गया है कि यूएस और इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी साथ में बनाएंगे, कॉपरेशन करेंगे। और अगर ये हो जाता है दोस्तों, तो फिर जो इंडिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी होगी वो और नेक्स्ट लेवल चली जाएगी। हम वैसे भी टॉप 4-5 में आते हैं मिसाइल्स में। अगर दुनिया की सबसे अच्छी कंट्री जो फाइटर प्लेन्स में, मिसाइल्स में, या वॉर टेक्नोलॉजी में है, या इक्विपमेंट्स जो होते हैं वॉर के उसमें है, डिफेंस इक्विपमेंट्स में है, अगर वो कंट्री कहती है कि मिसाइल्स चलो मिलके बनाते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब नेक्स्ट लेवल है। इसका अगर आपको एग्जांपल देखना हो कि क्या इसका फर्क आया, क्या चीजें आई हैं, तो मैं बताऊं दोस्तों। एक मिसाइल है जो इंडिया की इस टाइम सबसे टॉप मोस्ट मिसाइल में से एक है, या टॉप मोस्ट है, जिसका नाम है ब्रह्मोस। ये इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाई। ये इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाई है और इस टेक्नोलॉजी का कोई भी जवाब नहीं है पाकिस्तान के पास, ना चाइना के पास। ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया चाहता है भेजना फिलीपींस वगैरह को, ताकि चाइना को और प्रेशर कर सके। बल्कि डील साइन हो चुकी है, ऑलरेडी भेजना तैयारी कर चुके हैं। ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल है और इंडिया के पास इस मिसाइल को तीनों जगह से लॉन्च करने की तैयारी कर चुके हैं इंडिया ऑलरेडी। फाइटर प्लेन से भी इसको ट्राई कर चुके हैं, जमीन से तो कर ही चुके हैं, और समुद्र में से भी ट्राई कर चुके हैं। यानी जब हम इसको लॉन्च करेंगे तो देयर विल बी नो वन हु कैन डिफेंड इट। अब अगर रशिया और इंडिया मिलकर ब्रह्मोस बना सकते हैं, तो इंडिया और अमेरिका मिलकर कोई और डिफेंस सिस्टम क्यों नहीं बना सकते, कोई और मिसाइल क्यों बना सकते? पेट्रियट मिसाइल जो उनके हमले वाली है, बहुत मिसाइल है उनके पास, क्यों नहीं कर सकते? करेंगे। अमेरिका की एक ही कंसर्न है, उन्होंने कहा कि इंडिया को कि हम मिसाइल साथ में बनाएंगे, लेकिन आप हमारी कोई भी टेक्नोलॉजी रशिया को नहीं देंगे। और वो इस मामले में बिल्कुल श्योर है कि जो इंडियंस लोग हैं ना, ये वादे के पक्के लोग, ये वर्ड्स टू वर्ड जाते हैं ना। रशिया का हमें आइटम आसान को दिया है, हमारा कोई आइटम रशिया को देंगे, ये गारंटेड। और ये डील साइन हो चुकी है। यानी नेक्स्ट 4 इयर्स में, नेक्स्ट 5 इयर्स में, नेक्स्ट 10 इयर्स में इंडिया एंड अमेरिका विल बी क्रिएटिंग मिसाइल्स टुगेदर। और इंडिया की जो टेक्नोलॉजी होगी वो अपर लेवल की होगी, बहुत अपर लेवल की। पाकिस्तान को उन्होंने सुना दिया जाने से पहले, उन्होंने बोल दिया कि जो पाकिस्तान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजीज हैं, जो खासकर आईसीबीएम है, वो अमेरिका के लिए सेफ नहीं है, खतरा है, और हम नहीं चाहते कि वो और आगे बढ़े। और आपको पता होगा कि 1-1.5 महीने पहले ही अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था पाकिस्तान की मिसाइलों के ऊपर कि आईसीबीएम अब आप नहीं डेवलप करोगे आगे, बिकॉज पाकिस्तान कैन हिट इजराइल। और इजराइल और अमेरिका का एक सीधा सीधा ताल्लुक है कि इफ एनीबॉडी अटैक इजराइल, इसका मतलब उसने अटैक किया अमेरिका के ऊपर। ये डील है उनकी, बिल्कुल। तो फिर उनको लड़ना ही पड़ेगा। और पाकिस्तान में जो सरफरे लोग, पागल लोग बैठे हैं, जो मौलाना और जो नई जाति निकल के आ रही है और नई जो पीढ़ी आ रही है, वो तो और भी ज्यादा बड़े अनपढ़ है। वो लोग कब मिसाइल लॉन्च कर देंगे कोई पता नहीं कुछ। हालांकि बाद में तो मारे ही जाएंगे, लेकिन अटैक तो कर सकते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान सुना दिया। और चाइना उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है इंडियन पैसिफिक ओशन, यानी इंडिया विल लीड इट। एंड इंडिया और अमेरिका अब एक दूसरे के बिना, स्पेशली अमेरिका, कोई भी डील साइन नहीं करता इस खित्ते में, इस एरिया में। और ये बहुत बड़ी दिक्कत है पाकिस्तान के लिए भी और चाइना के लिए। इंडिया के पास इस टाइम तकरीबन 5 से 10 लाख मिसाइल्स हैं, जिनमें अकेली जो ब्रह्मोस बताई मैंने आपको, ब्रह्मोस, वो तकरीबन 18,000 मिसाइल। यानी अकेली ब्रह्मोस से ही इंडिया चाहे तो चाइना और पाकिस्तान दोनों को निपटा सकती है। क्या लगता है दोस्तों, ये कैसा फैसला है और क्या होने वाला है अगले 4 साल? क्या ट्रंप और मोदी की दोस्ती है वॉर्स को और अपर लेवल ले जाएगी? क्या आप देखते हैं कि ट्रंप और मोदी डील करने वाले हैं फाइटर प्लेन के लिए भी? क्या लगता है आपको दोस्तों? कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।